आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झारखंड में मंगलवार से चलेंगी बसें, किराया लगेगा डबल, एक यात्री को देना होगा 2 सीट का किराया। दूसरी खबर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्लाज्मा डोनेट किया, कहा कोरोना की जंग जीत चुके लोग वॉरियर्स की भूमिका निभाएं। तीसरी खबर, 65,000 पारा शिक्षकों के जल्द अच्छे दिन आएंगे, मंत्री जगन्नाथ महतो खुद एक पॉइंट की कर रहे समीक्षा। विधि विभाग के बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव। चौथी खबर, अब झारखंडियों के लिए खुला बाबा का दरबार, देवघर में पूजा अर्चना के लिए हर दिन जारी होंगे 200 ई पास। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा आज से शुरू। पांचवी खबर, सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह प्रशासन ने किया क्वारंटाइन मुक्त, शांति भवन में साक्षी महाराज को किया गया था क्वारंटाइन। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के लिए राहत की बात है कि 1 सितंबर से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन इस सफर में लोगों को 2 गुना किराया भी देना होगा। कारण, सरकार ने एसओपी जारी कर बस में क्षमता से आधी सवारी लाने जाने का निर्देश दिया है। इसके बाद रविवार को बस ओनर एसोसिएशन ने बैठक कर तय किया कि डबल सीट पर एक यात्री को ही बैठाया जाएगा, उस यात्री से डबल किराया लिया जाएगा, यानी एक यात्री से 2 सीट का किराया वसूला जाएगा। बता दें कि 1 सितंबर से सरकार ने अंतर जिला बसों के परिचालन की अनुमति दी है। सरकार के इस निर्णय से जहां बस ओनरों में खुशी है, वहीं यात्रियों को अब जेबें दोगुनी ढीली करनी पड़ेंगी। बसों के परिचालन के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके अनुसार बस में जितनी सीट होंगी उसके आधा यात्री को ही बस में चढ़ाना है। बस ओनर एसोसिएशन और जिला प्रशासन के साथ सोमवार को किराया सहित अन्य मुद्दों को लेकर बैठक होगी। इस बैठक में किराया, एसओपी समेत तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। विगत 24 माह से बसों का परिचालन बंद है। 5 महीने बाद परिचालन शुरू करने के आदेश से बस संचालकों में खुशी है। बस ओनर एसोसिएशन के कृष्ण मोहन सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में बसें खड़ी थी, स्टाफ पेमेंट में भी परेशानी हो रही थी। स्टाफ के घर चले जाने के कारण बसों में चोरों ने भी हाथ साफ किया, इससे ओनर की परेशानी और बढ़ गई है। किसी बस की स्टेपनी तो किसी बस की बैटरी चोरी कर ली गई है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रविवार को रिम्स जाकर प्लाज्मा डोनेट किया। मंत्री ने कहा कि रिम्स में विगत 28 जुलाई से प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। झारखंड में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करने की व्यवस्था की है। इसी क्रम में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। बता दें कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और कोरोना को हराकर लौटे हैं। मंत्री ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमित के इलाज में काफी मददगार साबित हो रहा है। कई राज्य इस पद्धति से इलाज भी कर रहे हैं और अब झारखंड में भी इस पद्धति से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है। मंत्री ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद कोरोना संक्रमित मरीज को उनके प्लाज्मा की जरूरत होगी तो वह हमेशा उपलब्ध रहेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। मंत्री ने अपील की है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं और जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है, वैसे लोगों को आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करके कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभानी चाहिए और कोरोना को हराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि इस विकट घड़ी में इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का डोनेट किया हुआ प्लाज्मा किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद इस मसले को लेकर गंभीर हैं। कमोवेश हर दिन पारा शिक्षकों के मामले की जानकारी ले रहे हैं। इसी कारण जब विधि विभाग ने कुछ क्वेरी के साथ प्रस्ताव को लौटाया तो शिक्षा मंत्री ने एक पॉइंट पर अधिकारियों के साथ मिलकर क्वेरी का जवाब विधि विभाग को दिया है। विधि विभाग से सहमति मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। रविवार को आजाद सिपाही के साथ बातचीत में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों का कल्याण हेमंत सरकार ही करेगी। वह खुद इस मसले को लेकर गंभीर हैं। एक पॉइंट को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की मांगे पूरी हो, इसे लेकर खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि मामले विधि या कैबिनेट में नहीं फंसे, पारा शिक्षकों की डिमांड पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान निकल जाएगा। इस दिशा में वह खुद गंभीर हैं। कहा कि पारा शिक्षकों के वेतनमान को लेकर प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अधिकारियों को भी मामले को प्राथमिकता के रूप में लेने का निर्देश दिया गया है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर।
झारखंड के श्रद्धालुओं के लिए देवघर का बाबा मंदिर सोमवार से खुल जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस संबंध में देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सोमवार से यह व्यवस्था की गई है। इसके लिए झारखंड दर्शन वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद मिलने वाले पास से बाबा बैद्यनाथ का दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि एक व्यक्ति 4 लोगों के लिए अधिकतम ई पास निर्गत करा सकता है। इसके अलावा दिए गए समय के आधे घंटे पहले श्रद्धालुओं को अपना निर्गत पास लेकर मानसिंधी फुट ओवर ब्रिज के समीप पहुंचना होगा, ताकि स्वास्थ्य संबंधी मानकों की जांच करते हुए श्रद्धालुओं को ओवर ब्रिज के माध्यम से मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्तमान में सिर्फ ई पास निर्गत कराने वाले श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की अनुमति होगी। उपायुक्त देवघर ने बताया कि वर्तमान में अधिकतम 4 घंटे के लिए झारखंड के श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर खोला जा रहा है। ऐसे में उक्त अवधि में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रति घंटे अधिकतम 50 की संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति दी जा रही है। साथ ही बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग एवं केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप अन्य स्वास्थ्य संबंधी मानकों का अनुपालन करते हुए मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। उपायुक्त ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति, बच्चे, स्वास्थ्य लाभ ले रही महिलाओं से अपील की है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी बाबा मंदिर आने और दर्शन करने से बचे। बता दें कि ई पास की सुविधा को लेकर हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि सीमित संख्या में और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए लोगों को मंदिर में दर्शन करने की इजाजत दी जा सकती है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह प्रशासन ने करीब 24 घंटे बाद क्वारंटाइन मुक्त कर दिया है। उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। इसके बाद साक्षी महाराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इधर उनको क्वारंटाइन करने के बाद विवाद शुरू हो गया था। भाजपा ने इस पर सवाल उठाए थे। भाजपा ने कहा था कि सांसद को क्वारंटाइन मुक्त करें, नहीं तो आंदोलन करेंगे। गिरिडीह से दिल्ली लौट रहे उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह प्रशासन ने 14 दिन के लिए शनिवार को क्वारंटाइन कर दिया था। वो अपनी गुरु माता से मिलकर शांति भवन आश्रम से लौट रहे थे। पीरटान थाना के पास पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली। इसके बाद गिरिडीह एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने उन्हें मखतपुर स्थित शांति भवन में क्वारंटाइन कर दिया था। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा था कि साक्षी महाराज को अपराधी की तरह बैरिकेडिंग कर रोकना और क्वारंटाइन करना सरकार की राजनीतिक बदले की भावना दर्शाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि 60 गाड़ियों के काफिले के साथ पटना से रांची आए राजद नेता तेज प्रताप यादव को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। लालू प्रसाद से मिलने आने वालों को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया जा रहा है। गिरिडीह डीसी ने कहा कि पहले ही बता दिया था कि क्वारंटाइन होना होगा। साक्षी महाराज ने कहा कि मेरी 97 साल की गुरु माता नारायण जी आईसीयू में है। उनके दर्शन के लिए शनिवार को दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से सुबह 10 बजे धनबाद पहुंचा। सुबह 11 बजे शांति भवन में माता के दर्शन किए और 12 बजे दिल्ली लौट रहा था। तभी पीरटान में पुलिस ने रोक लिया और गिरिडीह लौटने को कहा। मैं कहता रहा कि दिल्ली लौटने का टिकट भी है, लेकिन एसडीएम कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए, जबकि मैं झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से अनुमति लेकर आया था। वहीं गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिंह ने कहा कि शुक्रवार को उन्हें ईमेल कर बताया था कि गिरिडीह आने पर क्वारंटाइन में रहना होगा। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।